आपको पता है हम लोग जो मनुष्य योनि में है किस लिए है? नहीं। कभी सोचा इस बारे में? पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, जी। पूजा पाठ करते हैं। हाँ जी। पूजा पाठ का कभी मतलब समझा है? पूजा पाठ का मतलब हमें बस इतना ही पता है क्या मिलता है पूजा पाठ से? कि भगवान को पूजा पाठ करने से हमारा मन परेशान होता है, मतलब खुशी मन को होता है, शांति मिलती ठीक है ना। हाँ जी। बेसिकली हम शांति के लिए ही जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं ना। हाँ। मतलब हम कहीं हिल स्टेशन पे भी जाते हैं तो शांति के लिए ही जाते हैं। शांति के लिए ठीक है, वहाँ पे हमें सीनरी दिखती है, बड़ा अच्छा लगता है, शांत होता है मन, इसलिए। हाँ। तो शांति क्या है? आत्मा का स्वधर्म है। आत्मा को जानते हैं? नहीं। आत्मा को जानते हैं? आत्मा क्या है? जीवात्मा नहीं। एक्चुअली हम लोग क्या हैं? हम जीवात्मा हैं। ये शरीर चल रहा है, कैसे चल रहा है? हम बोलेंगे हमारा हार्ट है, दिमाग है, ठीक है, वो काम कर रहा है तो हम जीवित हैं। लेकिन वो काम कैसे करता है? कौन सी ऐसी शक्ति है जिससे वो चलता है? उसका परिचय नहीं है। तो हमारा बीज जो है वो है आत्मा। शरीर जो चलती है वो एनर्जी से चलती है, एनर्जी का नाम है आत्मा। ठीक है, आत्मा के अंदर क्या होता है? मन, बुद्धि, संस्कार इसके पार्ट है आत्मा के। जैसे बोलते हैं पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। क्यों बोलते हैं? किए गए कर्मों द्वारा किसी भी आत्मा में जो संस्कार भरते हैं वो उसको पुण्य आत्मा बनाते हैं, वही उसको पाप आत्मा बनाते हैं। जैसे कोई कसाई है, बहुत मारकाट करता है, तो उसकी बुद्धि कैसी होगी? वैसे ही होगी। उसको रहम नहीं होगा ना बुद्धि में, बिल्कुल भी। क्यों नहीं होगा? और कई बार हम गलत काम करते हैं ना, अंदर से बोलते कुछ, हमें महसूस होता है कि नहीं ये नहीं करना, ये गलत है। हाँ। तो कैसे महसूस होता है? वो हमारी आत्मा हमें जगाती है, हमारी बुद्धि को संकल्प देती है कि हम ये गलत कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं, किसी गरीब का भला कर रहे हैं, ठीक है, किसी भूखे को रोटी खिला दी, हमारा मन संतुष्ट होता है ना कि यार भूखा था, चलो हमने दया आती है ना। कहाँ से आती है? वो आत्मा बुद्धि को संस्कारों में जगाती है। ठीक, तो हमारा जो शरीर है वो चलता है आत्मा से, और शरीर है हमारा गाड़ी, और इसका ड्राइवर है आत्मा। ठीक है, शरीर में आत्मा भ्रुकुटी के मध्य निवास करती है और यहीं से सारे शरीर का संचालन करती है। हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली हमारी आत्मा होती है। कर्म इंद्रियां जानते हैं ना, आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, ठीक है, इसको कंट्रोल कहाँ से होता है? आत्मा से होता है। अगर आपके पुण्य ज़्यादा होंगे, जैसे आप पूजा पाठ करने वाला कोई ज़्यादा होता है, तो वो पाप कर्म तो नहीं करेगा। नहीं। कदम कदम पे जब भी वो कुछ गलत करने लगेगा, उसको अंदर से मन बोलेगा उसका क्या, नहीं ये गलत कर रहा है, ठीक है ना। किसी को झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, तो उसका मन उसको रोकेगा कि नहीं यार ये नहीं करना, ये गलत है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आत्मा के संस्कार वैसे होते हैं, ठीक है। अब हम जिस सृष्टि में रहते हैं ये है आकारी सृष्टि, और ये है स्थूल वतन बोलते हैं हम इसको, हमारी लैंग्वेज में स्थूल वतन। और इसके ऊपर क्या है? सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन में 3 आकारी देवता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और जो आत्मा कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, वो है परम धाम, जहाँ पे क्या है? सर्वत्र शांति ही शांति है। यहाँ सिर्फ शांति है। और आत्मा का मूल धर्म, मैंने जो पहले आपको बताया कि आत्मा का मूल धर्म है ही शांति, शांत स्वरूप। अगर हम पूजा पाठ करते हैं, हम अपने सारे संकल्प रोक के सिर्फ परमात्मा की तरफ ध्यान करते हैं, अपने भगवान की तरफ, इष्ट की तरफ ध्यान करते हैं, तो हमें शांति की प्राप्ति होती है। वो चाहे आप मंदिर जाओ ना जाओ, कभी घर पे करना, एक अकेले बैठ के और सिर्फ परमात्मा का ध्यान करके ये सोचना मैं मंदिर में ही बैठा हूँ, तो आपको देख रहा वहीं वो शांति अनुभव होगी जो मंदिर में होती है। क्योंकि शांति हमारा स्वधर्म है, आत्मा का स्वधर्म है, ठीक है। अब भगवान का परिचय देते हैं हम। भगवान, कितने भगवान है हिंदू धर्म में? कितने देवी देवता कहते हैं? 36 करोड़ देवी देवता बोलते हैं ना, 36 करोड़ देवी देवता बोलते हैं, लेकिन भगवान तो नहीं बोलते 36 करोड़। भगवान कौन है? भगवान का सही परिचय क्या है? भगवान एक निराकार शिव परमात्मा है, जिसका नाम शिव है, ठीक है। वो शरीर से तो न्यारे हैं, लेकिन उनका नाम है शिव, ठीक है। शिव से ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जो है वो रचना हुई है। अब भगवान कौन? जो निराकार है, विष्णु द्वारा देवी सृष्टि का पालन करता है, शांति के सागर हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के भी रचयिता, त्रिमूर्ति हैं। जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं, परमपिता, परम शिक्षक, सदगुरु हैं। जन्म मरण से न्यारे हैं, ना जन्म लेते हैं ना मरते हैं। तो परमात्मा, भगवान तो उसी को बोलेंगे ना जो मरता ही नहीं कभी। अब शरीर में आ गया, शरीर में आके मर गया, तो वो क्या है? भगवान हो गया, वो देवता है। देवता कैसे है? क्योंकि उसका आचरण दिव्य था। देवता कौन बोलते हैं हम किसी भी मनुष्य को जो बहुत अच्छा है ना, जो सबका भला करता है, सबके साथ
प्यार से रहता है, उसको क्या बोला था? उसको हम देवता ही बोलते हैं। हाँ। होता है ना, देवता जैसा आदमी है, हाँ, है देवता, ना? हाँ। यही बोलते हैं ना। तो ये हम जो बोलते हैं वो हम समझते नहीं। समझते हैं, उसका हाँ। आचरण दिव्य है तो वो देवता है। देव- ठीक है, अपने आचरण से हम देवता बनते हैं। जितने भी धर्म के संस्थापक आए, चाहे वो मुस्लिम थे, चाहे वो बौद्ध थे, कृष्ण थे, चाहे वो महावीर स्वामी थे, गुरु नानक जी थे, इन सब ने हमें एक निराकार परमात्मा का परिचय दिया। लेकिन हमने क्या किया, इन्हीं के शरीर को भगवान मान के इन्हीं को पूजना शुरू कर दिया और निराकार परमात्मा से अपना संबंध नहीं जोड़ा। ठीक है, संबंध नहीं जोड़ा ना, सिर्फ हम इनको ही पूछते रहे। और पूछता क्यों है? क्योंकि हमारी अपनी इस जो सांसारिक इच्छाएं हैं ना, उसकी पूर्ति के लिए हम भगवान को पूछते हैं, देवता को पूछते हैं। क्या मांगते हैं जाके? हम मंदिर मांगते हैं, क्या मांगते हैं? मेरा कारोबार अच्छा हो जाए, मेरे बेटा हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरी दुकान बन जाए। तो क्या वो दुकान, मकान, बेटा वो कब तक है? कब तक है? उसका कुछ पता बोलते हैं ना, नहीं। साथ कुछ नहीं जाता, एक दिन का साथ ही ले जाता इंसान। नहीं, ऐसा नहीं है। साथ जाते हैं, पुण्य कर्म साथ जाते हैं, पुण्य कर्म साथ जाते हैं। और जो स्थूल में मांगते हैं, हम देवताओं से मांगते हैं। अब जब हम किसी से मांगते हैं तो वो हमें कितना देता है? हमारे घर पे कोई भीख मांगने वाला आ गया, मान लो हमारे पास आ गया, तो हम क्या करते हैं? पर्स निकालते हैं, पर्स में जो छोटे से छोटा सिक्का होगा, नोट होगा, निकालते दे देते हैं। यही करते हैं। अब ये तो नहीं कि मेरे पास 10,000 रुपये पड़ा है, मैं 10,000 निकाल के उसको दे दूँगा, ले नहीं होता ना। तो मांगने वाले को बहुत कम दिया जाता है। ऐसी देवताओं का भी आचरण होता है। जब हम मांगने जाते हैं ना, हम भिखारी बन के मांगने जाते हैं कि ये दे दो, वो दे दो, वो भी चलो देखते हैं। अब हम कोई दंडवत प्रणाम करता हुआ जाता है, कोई नंगे पैर यात्रा पे निकला होता है ना, कष्ट क्यों देते हैं? ठीक है ना। अब वो देवता देखते हैं इतना सारा कष्ट है कि ये आया, चलो इसकी मनोवांछा पूरा करते हैं, थोड़ी इच्छाएं पूरी होती हैं हमारी। लेकिन आत्मा को बल नहीं मिलता, आत्मा को बल नहीं मिलता, वो सिर्फ आपकी सांसारिक इच्छाएं पूर्ति होती है। अब यहाँ दिखाया गया कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, सतयुग की स्थापना, जो सृष्टि की स्थापना होती है विनाश के बाद, वो करते हैं ब्रह्मा। और कब करते हैं? संगम पर करते हैं। अभी जो संगम युग हमारा चल रहा है, इसको 90 वर्ष हो गए। 100 वर्ष का संगम युग बताया गया है। संगम कौन सा होता है? जब दो चीज़ों का मिलाप होता है तब संगम बोला जाता है। जैसे संगम है ना, नदी, नदियों का संगम, वहाँ पे कैसे नदियों का मिलाप हो रहा है तो संगम बताया जाता है। संगम होता है। तो अभी क्या है? कलयुग और सतयुग की संगम मिलान हो रहा है, तो ये संगम कहा गया है। बीज का है। अभी इसके 10 वर्ष बाकी बताए जाते हैं। ठीक है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु जी द्वारा पालना। इनके द्वारा पालना कैसे? सतयुग में देवता कौन था? सतयुग में एक भगवान थे जिनकी विनाशकारी आकारी देवता रचना है। शिव की रचना है शंकर। शंकर शिव को एक समझते हैं हम लोग, लेकिन ये शंकर भगवान शिव की पिंडी के आगे बैठ के आंखें मीच के कई फोटो में दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ये परमात्मा का ध्यान करते हैं। परमात्मा जो निराकार है और वो है शिव। ये शिव अलग है, शंकर अलग है। ठीक है, जब तक हम भक्ति मार्ग में रहते हैं हमें ये ज्ञान नहीं होता। हमें एक ही लगता है कि इनका ये मनुष्य रूप ये है और ये इनकी पिंडी है, ज्योतिर्लिंग। लेकिन ये ज्योतिर्लिंग क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ज्योति का स्वरूप बताया गया है। ठीक है, अब जो हमारी सृष्टि है वो कैसे, अब खत्म कैसे होगी? हम लोग 5 विकारों से घिरे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसने क्या किया? हमारी सतो प्रधान सृष्टि को तमो प्रधान बना दिया। और ये डे बाय डे ये बढ़ रहे हैं, विकार बढ़ रहे हैं। विकार बढ़ने से क्या हुआ? प्रकृति भी तमो प्रधान हो गई है। तमो प्रधान कैसे हो गई है? जैसे बिजली गिर गई, कोई मर गया, बाढ़ आ गई, कोई मर गया। ठीक है, लैंडस्लाइड हो गए तो मर गए। तो ये सृष्टि में हम सोचते हैं कि हे परमात्मा तूने ऐसा क्यों किया? रातों रात बादल फट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कैसे हो रहा है? क्योंकि सृष्टि ही तमो प्रधान हो चुकी है। तो ये हमारी संस्था है, इसमें ब्रह्मा बाबा द्वारा जो ये भी देह में, ये भी अपने परिवार में रहते थे किसी टाइम पे। जब इनमें शिव बाबा की प्रवेशता हुई तब ये ब्रह्मा के नाम से प्रचलित हुए। तो इन्होंने क्या किया? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसको ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्यों कहा जाता है? यहाँ पे कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता हमें, यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। निराकार भगवान की जो वाणी है हम वही मानते हैं और उसी से अपना आचरण बनाते हैं। ठीक है, उसी से पढ़ते हैं। अब इससे क्या होगा? परिवर्तन कैसे होगा? जब हम खुद में परिवर्तन करेंगे तो सृष्टि में परिवर्तन होगा। हम सतो प्रधान बनेंगे तो प्रकृति भी सतो प्रधान बनेगी। अब सतो प्रधान बनने के बाद सतो प्रधान युग, जिसको हम सतयुग बोलते हैं, सतयुग की स्थापना वो अभी से हो रही है। ठीक है, सतयुग लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, सूर्यवंश का राज्य होता है, 16 कला संपूर्ण देवता होते हैं। देवता घराना और देवता ही राज करते हैं। 8 जन्म होते हैं इसके और जनसंख्या 9 लाख होती है। और ये बढ़ते बढ़ते ऐसे कलाएं कम होते होते हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। और जहाँ पे लास्ट में हम
42 जन्म लेते हैं, कलयुग के हमारे 42 जन्म हैं। और एक जन्म है हमारा संगम का हमारा अंतिम जन्म है। सबको पता है कि विनाश का टाइम खड़ा है, युद्ध शुरू हो गए, ठीक है, हिंदू मुसलमान के दंगे शुरू हो रहे हैं, धीरे धीरे आग लग रही है ना। अब एकदम अचानक होगा, जो भी होगा अचानक हो जाएगा, लेकिन हमें फिर मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी ड्यूटी ये लगी है कि हम ब्राह्मण बने हैं और हम दूसरों को जागरूक करें और शिव परमात्मा का परिचय दें, ताकि वो भी अपने जीवन को सफल करें, अंतिम जन्म को अपने ऐसा बना लें कि वो सतयुग में जन्म ले सकें और सारे सुख प्राप्त कर सकें। ठीक है, अब क्या होगा? अब जो मैंने बात की थी आत्मा की, भोजन करते हैं हम शरीर के लिए करते हैं, खट्टा मीठा जो स्वाद लगता है वो खाते हैं। कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है, अपने स्वाद के लिए खाता है, सिर्फ शरीर के लिए खाता है। लेकिन शरीर जिससे चलता है वो है हमारी आत्मा। उस आत्मा को हम क्या बल देने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि जिससे हमारी आत्मा बलवान हो जाए। ठीक है ना, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते हैं, उससे भी बल मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिलता जितना सच्चा परिचय। जैसे मैंने अब आपको सीधा डायरेक्ट परिचय दे दिया कि वो परमात्मा जिससे तुम जुड़ रहे हो वो निराकार रूप में रहता है। ठीक है, अकारी देवताओं के द्वारा ही तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। लेकिन अगर मान लो किसी कंपनी में कोई माल मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो कहीं 4 जगह से होके आपके पास पहुंचता है, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है ना। ठीक है ना, लेकिन आप डायरेक्ट लेंगे, एक तो उसकी प्योरिटी उतनी रहेगी, ठीक है ना, डायरेक्ट कंपनी से लेंगे, एक तो प्योरिटी उतनी रहेगी और माल आपको सस्ते में और बढ़िया मिलेगा। ये होता है ना। तो ऐसे ही है, जो डायरेक्ट आपको रिलेशन बनाना है अपने परमात्मा से बनाना है, आपको किसी देवता की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सीधा आप जब भी ध्यान करोगे, कहीं बैठोगे, निराकार शिव से अपने आप को जोड़ोगे, उसको बोला जाता है योग। और उसके लिए हमारे यहाँ सिखाया जाता है राजयोग। राजयोग जो मेडिटेशन कोर्स है वो निःशुल्क है हमारी संस्था का, और आपको आत्मा परमात्मा का परिचय और पूरा कोर्स 7 दिन का कोर्स रहता है। ठीक है, इससे होता क्या है, हमारी बैटरी जो है, आत्मा रूपी बैटरी हमारी चार्ज होती है, हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। कैसे? परखने की शक्ति वैसे कईयों में पहले होती है, जैसे आपके बहुत बुजुर्ग होते हैं ना, उनको पता चल जाता है ये आदमी मक्कार है कि कैसा है, आइडिया हो जाता है ना, ये चालाक है यार, है ना, अनुभव से होता है, अनुभव। लेकिन योग करोगे ना तो आपको ये शक्तियाँ आपको प्राप्त होंगी। कौन सी? समेटने की। जब आपको लगता है ना मैंने अब मोटरसाइकिल ले लिया, अब मैं गाड़ी खरीदूंगा, अब तो मैं गाड़ी लूंगा, गाड़ी ले ली, मारुति ले ली, फिर कहूँगा यार मैं तो अब फॉर्च्यूनर लूंगा, उसके बाद कोई और अच्छी होगी तो मैं वो लूंगा। कहाँ खत्म हो रहा है काम? इच्छा तो कहीं खत्म नहीं हो रही। तो जब आपको जागृति, आपकी आत्मा में जागृति आएगी ना कि ये जहाँ पे भी हम घूम रहे हैं ये नश्वर संसार है, इसका कोई एंड नहीं है, इच्छाओं का कोई एंड नहीं है, तो आपको क्या आएगा? संतुष्टता आएगी। संतुष्टता से क्या होगा? आप अपने विस्तार को फैलाना कम करेंगे। मतलब बेकार में मैं कहीं ज़मीनें खरीद रहा हूँ, आज यहाँ खरीदी, फिर और कहीं खरीदी, फिर मैं उसी में लगाऊँ, उसको रख रखाव में ही लगाऊँ, परेशान रह रहा हूँ, रात को नींद भी नहीं आ रही। क्या होता है? विस्तार कर लिया ना, तो शक्ति मिलेगी समेटने की, सहने की शक्ति मिलेगी। किसी ने आपको गाली दे दी, एकदम से हम भड़क जाते हैं, गाली दे दी तूने, कैसे दे दी, मारने को क्या करेंगे हम? 4 मारेंगे, 2 तो वो भी मारेगा। तो लड़ाई का अंत कहाँ होता है? कोई ना कोई बीच बचाव करता तभी रुकते हैं। तो उससे आपको यहाँ सहन शक्ति आएगी कि चल कोई नहीं, इसकी आत्मा में इतना ही बाला है, इतनी ही बुद्धि है, इसलिए ये ऐसा आचरण कर रहा है। ठीक है, जब ये बात आप समझ जाओगे तो आप उससे लड़ाई नहीं करोगे। तो यहाँ आएगी आपको सहन करने की शक्ति। फिर आती है समाने की शक्ति, गलत व्यवहार को समा जाना। कोई बात नहीं, इसने किया कोई बात नहीं, जो होगा ठीक है। इसने गलत किया, ऊपर बैठे परमात्मा, हम बोलते हैं ना परमात्मा बैठे, वो देख लेंगे, कोई बात नहीं, हमें टेंशन लेने की जरूरत है। फिर परखने की, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो परखने की शक्ति। निर्णय लेने की शक्ति, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, सही गलती। और फिर सामना करने की शक्ति। कई लोग कहीं डरते हैं ना, जैसे इंटरव्यू पे गए, डरते हैं, बहुत डर जाते हैं कि हाँ मैं क्या बोलूँगा, कैसे